ओके, वेरी गुड आफ्टरनून बोलना पड़ेगा आज या मॉर्निंग, है ना? वैसे जनरली हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट मीटिंग इज ऑलवेज अ मॉर्निंग, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक. I don't know whether it's good or bad or medium, है ना? But I've already got a message. I mean, I won't read out the name. I mean, for confidentiality. But the message is that आपने हमें धोखा कर दिया, आपने पेपर तो टफ दिए थे, है ना? देखो ये मैंने पहले बोला था, इसे जेई का पेपर है, ये स्कूल का पेपर नहीं है ना? इसलिए थोड़ा सा तो देखो टफ होगा, है ना? You can't say कि it should be a paper where like you get 98 out of 100 या 99 out of 100, वो तो एक्सपेक्ट मत करो. ठीक है ना? उस तरीके से अगर हम देखेंगे तो आई थिंक इट वाज अ मैनेजेबल पेपर, ऐसे कुछ नहीं. एक दो क्वेश्चन शायद टफ रहे होंगे तो लाइक दैट इज ओके. आई मीन ऐसे क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि सारा पेपर एकदम बिल्कुल सिटर हो? है या नहीं? तो देयरफॉर अगर उस यार्डस्टिक से मैं देखता हूं तो इन दैट केस तो हो सकता है ना? यू कैन कॉल द पेपर मीडियम. ठीक है ना? Some more comments and also Arav says good morning. Kritika good afternoon. Priyank good afternoon. आदित्य says कि पेपर के आंसर्स बताएंगे आप. आंसर्स ना मैं पता क्या कर रहा हूँ, शाम तक जो है देखता हूँ. आज अगर टाइम नहीं मिला तो मैक्सिमम कल तक मैं आंसर दे दूंगा. एक बार दोबारा पेपर करो. जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हुआ या जो क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है या कुछ भी, एक बार दोबारा करो, है ना? जितना करोगे उतना प्रैक्टिस उतना अच्छा रहेगा. कोई बुराई तो है नहीं इसमें प्रैक्टिस करने में. तो उन क्वेश्चन को दोबारा करो, मैं आंसर चॉइस दूंगा. एंड आफ्टर दैट इफ देयर इज सम डिस्कशन रिक्वायर्ड, डिस्क्रिपेंसी वगैरह, तो डेफिनेटली इट विल बी एड्रेस्ड. आई मीन ऐसे थोड़ी कि कोई तुम लोगों के खिलाफ कुछ किया जाएगा, है या नहीं? चलो प्रियंक गुड आफ्टरनून. सौरभ से इसके पेपर लेंथी था, टफ नहीं था. देखो सबके अलग अलग ओपिनियंस होता है. हार्दिक सेज कि जे एडवांस के भी क्वेश्चंस कुछ थे. हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली. आई मीन इट इज सपोज्ड टू बी प्रिपरेटरी पेपर फॉर जेई. तो कुछ तो जेई के पुराने क्वेश्चंस, कुछ जेई के जैसे क्वेश्चंस या जेई के लेवल के क्वेश्चंस कुछ तो एक्सपेक्ट करोगे, है या नहीं? हाँ बेटे. सर मेरा और एक दो और बच्चों को पेपर सबमिट नहीं हुआ था, तो मैंने हमें स्कूल की ईमेल आईडी पे मेल करने के लिए बोला था पीपीटी करके. हाँ तो तुमने मेल कर दिया ना? हाँ मेल कर दिया ना? ओके. नियंता सेठ की कुछ क्वेश्चन तो फिजिक्स वाला सर के असाइनमेंट्स में से थे. मैं एक चीज बताऊं, ये सिलेबस इतना कम था कि क्वेश्चंस लिमिटेड है. वही क्वेश्चन तुमको हर जगह मिलेंगे. कोई बुक खोलोगे उसमें मिलेगा, कोई असाइनमेंट खोलोगे उसमें मिलेगा, किसी इंस्टीट्यूट के उसमें मिलेगा, मटेरियल खोलोगे तो उसमें भी मिलेगा. क्वेश्चंस का कोई वो नहीं. ठीक है. आदित्य से इसकी कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए था इंटीजर टाइप के लिए. टोटल 1.5 घंटा. You got around 1.5 hours. So I think 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव, that would be like around 20 minutes, है ना? तो 1 घंटा 10 मिनट 20 क्वेश्चन, तो यानी you had 3.5 minutes per question. तो अगर मान लो तुम 80% भी अटेम्प्ट करते हो तो that would be around 4.5 minutes per question. Around. I think टाइम तो ठीक ही था, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा. कितने तक अच्छा स्कोर माना जाएगा? देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, is that any score above 50-60% is a good score. ठीक है ना? So that's what always the CPT level will be. ठीक है ना? 50% से ऊपर अगर आ रहे तो गुड स्कोर है. अब उससे जितना नीचे आएगा उस हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा पुल अप करने की कोशिश करो, है ना? टेस्ट का पर्पस भी तो होना चाहिए ना. प्रियंक से इसके वेक्टर कम थे. आदित्य से इसके जे एडवांस का भी क्वेश्चंस थे, बिल्कुल. आरव से इसके अपने प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन दिए थे, बिल्कुल. ओके. देवादित्य से इसकी आप सोल्यूशन बता दोगे. मैं पहले आंसर चॉइस डाल देता हूँ, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ आज शाम को अगर डाल पाऊँ तो, नहीं तो कल. और उसके बाद एक बार दोबारा सॉल्व करो, फिर जरूर आंसर्स भी डिस्कस करेंगे. सर आप क्वेश्चन पेपर सेंड कर दोगे? क्वेश्चन पेपर सेंड करने में मुझे भी दिक्कत आएगा. तो तुम लोगों को तो मेल आईडी पे एक्सेस है ना? आई थिंक यू कैन लुक एट द क्वेश्चन पेपर. सर वो ओपन नहीं होगा, वापस खुलेगा नहीं. और ओपन नहीं होगा. अच्छा, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं सर. स्क्रीनशॉट है तुम लोगों के पास? सर मेरे पास. हाँ तो आरव एक काम करो, फिर स्क्रीनशॉट ना ग्रुप में डाल दो.
ग्रुप में नहीं डाल सकते। एडमिन सीट मैसेज कर सकते नहीं, ऐसे कुछ नहीं, अब उस पर कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं, सर डोंट वरी ऑन दैट। सर वो ग्रुप पे एडमिन्स ओनली है सेटिंग, तो हम ओ, मैसेज अच्छा। कर नहीं सकते। चलो एक काम करना, फिर आरव मुझे भेज देना, ठीक है ना, मुझे उसके फोटोज भेज देना, मैं फिर ग्रुप में डाल दूँ। अब पता नहीं ग्रुप में मैं एडमिन हूँ या नहीं, पता नहीं बनाया नहीं होगा, शायद बनाया होगा। तो हम रोज तो अच्छा नहीं, मैं तो रोज डाल डालता हूँ मैसेज, मैं तो रोज मैसेज तो डालता रोज आप भी हूँ। मैसेज भेजते हो। वही कह रहा हूँ यानी वो तो बाय डिफॉल्ट फिर वही एडमिन, अदरवाइज मैं कैसे भेजना ऐसे मैसेज। चलो दैट्स राइट, ठीक है। और 17 में एरर निकाल दिया मैंने, फिर सिग्निफिकेंट फिगर से राउंड ऑफ कर दिया था, मेरा 1% आया था। हाँ ठीक है, नो इश्यूज। अगर मान लो कोई आंसर में जैसे इंटीजर टाइप है और आंसर 1.1 आ रहा है तो तुमको 1 लिखना, 7.9 आ रहा है तो 8 लिखना, इट्स लाइक दैट, ठीक है ना, तो इट्स लाइक। सर जो एक्यूरेसी परसेंटेज होती है उसको कैसे करेंगे, मतलब सेम एरर एरर परसेंटेज और एक्यूरेसी परसेंटेज सेम होती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पेपर क्लासरूम पर शो हो गया क्या, होगा क्या? नहीं हार्दिक, वो एक्चुअली आरव ने शायद मुझे मैसेज कर दिए हैं, तो मैं ना उसको फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, थोड़ा सा टाइम दे दो, मतलब मे बी क्लास के बाद, तो थोड़ा सा बिजी हूँ मैं, शाम तक कर, ठीक है। प्रियंक से इसकी थोड़ा लेंथी था, आरव से इसकी जेई में ऐसे लेवल के ही पेपर आता है। देखो ये टॉपिक्स अगर देखोगे तो इस टॉपिक्स पे तो ऐसे लेवल के आएंगे, कुछ डिफिकल्ट, कुछ थोड़ा सा इजी भी, तो लाइक यू विल ऑलवेज हैव अ लिटिल बिट ऑफ वैरायटी। आई थिंक दैट्स व्हाट वुड बी। और कोई मैसेजेस? क्या अक्षर से इसकी, मैं तो रेन बोर्ड को अच्छे से करके गया था पर उस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया ऐसे कई सारे चीजों से क्वेश्चन नहीं आया होगा, तो देयरफॉर इट्स लिटिल रिलेटिव वेलोसिटी बिल्कुल नहीं आया, शिखर हैज सेड, ठीक है ना। चलो एनीवे, सर पेपर में सबसे ज्यादा एरर आया है और कुछ नहीं। चलो अच्छी बात है। सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेड था सर। अगर एरर, मुझे ऐसे ही लगता है कि एरर तो बहुत इजी है, हो ही जाएगा। अगर एरर पे कॉन्फिडेंस था तो देन यू शुड बी वेलकमिंग दैट, है ना। अच्छा एक इंटीजर टाइप में कुछ 2.7 बट आई फॉरगॉट टू राउंड ऑफ, तो विल इट बी कंसीडर्ड? चलो कोई नहीं, आई मीन देखो थोड़ा सा ना, अभी पहला पेपर है तो लीनियंसी रखा जाए, डोंट वरी ऑन दैट, ठीक है ना। आरओ से इसकी सब्जेक्टिव में क्या स्ट्रिक्ट मार्किंग होगा? मैंने पहले ही बोला ओवरऑल चेकिंग विल बी लीनियंट, सो डोंट वरी ठीक है ना। प्रियंश की मैंने वेक्टर ज्यादा पढ़ा था, पेपर में वो कम आया, चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क है ना। अब तुम ये तो नहीं कह सकता ना कि मैं जो है ना बाउंसर ज्यादा प्रैक्टिस किया था और जो बॉलर है वो यॉर्कर बॉल डाल दिया, तो ये तो कह नहीं सकते हो, है ना। यू हैव टू बी मास्टर बैट्समैन वेयर यू आर गुड एट एवरीथिंग, दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड, और क्या कर सकते हो ठीक है ना। सर्विसेज की आरटी चेक करोगे ना, यस दैट विल बी डन बाय मी ओनली, ठीक है। चलो आई थिंक now it's time to start the proceedings of the day, ठीक है। तो और भी कुछ मैसेज है? आरव से इसकी मैंने ना कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस किए थे, इसलिए मैं बच गया वही हो गया ना कि मैं बाउंसर बहुत प्रैक्टिस करके गया और बॉलर भी बाउंसर ही डालता गया, मैं बच गया। तो ये सब होते रहेंगे, ठीक है ना। देखो प्रिपरेशन इज नॉट जस्ट सिंपल सिटिंग एंड डूइंग एन एक्सरसाइज, थोड़े बहुत लक फैक्टर है ना, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस, थोड़े बहुत चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, कई बार वो भी मैटर कर जाता है। पहले 2-3 क्वेश्चन मान लो स्टार्ट किया तुमने और ऐसे क्वेश्चन चूज किया जो कि बहुत टफ थे, हो ही नहीं रहे थे, बस यू नो मूड ऑफ हो गया। अब एक बार मूड ऑफ हो जाता है ना तो उसके बाद अपने आप को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर लगने लगता है कि अरे क्वेश्चन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो जाए, ये फीलिंग आने लगता है। तो चलो these are all part of life and these are also part of your experience basket, ये भी ध्यान रख, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा कईयों का देखना पेपर हो सकता है थोड़ा खराब गया हो, चलो ठीक है, लेकिन ये भी एक एक्सपीरियंस का पार्ट है कि अगर मेरा पेपर खराब हुआ तो उसको एनालाइज करो कि क्यों खराब हुआ, क्या प्रॉब्लम था, क्या स्ट्रेटेजिक एरर किया, या एग्जाम में ऐसे कौन सा एरर हो गया, या ज्यादा प्रेशर में आ गए, तो इन चीजों को भी थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करो कि these were my issues in this particular paper and I only have to sort it out। अगर वहां पे कोई दिक्कत आता है तो ऑफ कोर्स यू कैन डिस्कस, यू कैन पास ऑन अ मैसेज टू मी, है ना। कई बच्चे तो कॉल करके भी पूछते हैं, कई बच्चे मैसेज करके पूछते हैं, ठीक है ना। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मैं जवाब तो दे देता हूँ, अगर किसी एक आध का रह गया तो आई डोंट थिंक सो, ठीक है ना। वैसे तो मैंने कल चेक किया था, मैंने देखा कि सबका
आंसर हो चुका है, या अगर किसी का रह गया तो प्लीज वो है ना, मैंने बोला ना डॉट डाल के एक बार दोबारा डाल देना, दोबारा डाल देना, एक बार और डाल देना, है ना, तो कई बार हो जाता है ऊपर नीचे। तो देयरफॉर यू नो ये भी एक एक्सपीरियंस बास्केट का पार्ट है, और उससे एक्सपीरियंस गेन करो और उससे उसका फायदा उठाओ, ठीक है ना। तो देयरफॉर अगर पेपर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, डोंट वरी, बी हैप्पी, बी कूल फर्स्ट, ठीक है ना। चलो आई थिंक लेट्स स्टार्ट नाउ। मैं क्विक रिवीजन कर देता हूं एक बार प्रोजेक्टाइल का, क्योंकि अदरवाइज सडनली एकदम बार्ज इन नहीं करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल में मैंने दो चीजें बताया था मेन, और वो था कि अगर एक पार्टिकल को अगर हम u और थीटा एंगल से थ्रो करते हैं, इन दैट केस उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होता है आफ्टर टाइम t वो हो जाता है u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो है u cos थीटा इंटू t i कैप प्लस u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर j कैप। तो जिसमें से ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट और ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। तो दीज आर थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन। तो हमने x कोऑर्डिनेट कैसे निकालना होता है वो भी हमने पढ़ लिया, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालना होता है वो भी पढ़ लिया। लाइक दीज आर थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन, है ना। इसके बेसिस पे फिर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैसे निकाला, 2u sin थीटा बाय g, उससे रेंज निकाला 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g, ठीक है ना, रेंज मतलब ये, और उससे h max भी निकाल लिया, h max इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। और उससे रिलेटेड हमने दो चार चीजें और भी किए हैं। तो लाइक दीज आर थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन एज फार एज द प्रोजेक्टाइल इज कंसर्न। फिर हमने एक चीज और किया, नहीं तो याद नहीं है कि हमने किया है नहीं किया, आई एम प्रिज्यूमिंग कि शायद हमने किया होगा, ठीक है ना। एंड दैट इज अगर मान लो मैं दो प्रोजेक्टाइल्स थ्रो करता हूं सेम स्पीड से, दो प्रोजेक्टाइल्स अगर सेम स्पीड से मैं लॉन्च करता हूं, यू और यू नो सॉरी थीटा अलग अलग एंगल्स पे कंप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट कंप्लीमेंट्री एंगल्स, तो फिर क्या हो, यस। So my question is projectiles launched at complementary angles with the same speed, ठीक है। सौरभ, आर्यन, प्रियंक have now both answered, or rather all of them have answered कि रेंज सेम हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी इसका रेंज और इसका रेंज सेम हो जाएगा। तो यानी उसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, एंड दैट इज r थीटा इज इक्वल टू r90 माइनस थीटा फॉर सेम, ठीक है। सेम इनिशियल स्पीड अगर होगा, इन दैट केस थीटा एंगल पे जो रेंज बनेगा और जो 90 माइनस थीटा एंगल पे जो रेंज बनेगा दोनों बराबर, ठीक है। उसके पीछे रीजन क्या है, देखो अगर तुम थीटा पुट करते हो तो थीटा थीटा, और अगर 90 माइनस थीटा पुट करते हो तो ये साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, है नहीं, तो ये क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, है ना। तो अगर इंटरचेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा ना, बराबर हो जाएंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, सो द रेंज विल बिकम इक्वल। आई थिंक सिंपल स्टफ। तो ये हो गया सेम रेंज के लिए, लेकिन इससे टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होगा। ऑब्वियसली जो छोटा वाला एंगल होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा, और जो बड़ा वाला एंगल होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। और बाई चांस अगर थीटा 45 हुआ तो इन दैट केस थीटा 90 माइनस थीटा एक ही एंगल हुआ, तो इन दैट केस रेंज सेम भी हो सकता है ना। चलो, सो दीज वर थिंग्स दैट वी ऑलरेडी डन। आज हम लोग करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन, ठीक है।
प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन का मतलब क्या होता है? आई एम सीइंग सौरभ has given that is equation of trajectory. बिल्कुल मैं उसी पे आ, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या हो गया? अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट देखता हूं तो क्या आता है? u cos थीटा इनटू t. तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो ये प्रोजेक्टाइल है और मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं x, y, देखना वो जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होगा वो देखना एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, एंड दैट इज व्हाट विल बी कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन. ठीक है, तो वो कैसे होगा ना? x कोऑर्डिनेट तो हमें पता है u cos थीटा इनटू t है, और y कोऑर्डिनेट क्या है हमें पता है u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर. करा था ना अभी तो याद होगा डिस्प्लेसमेंट लिखा था, और डिस्प्लेसमेंट वाले में अगर याद करके देखो मैंने बताया था कि उसके जो i कैप है दैट इज द x कोऑर्डिनेट और जो j कैप है दैट इज द y कोऑर्डिनेट. तो मैंने लिखा था, तो खैर मिटा दिया है, पर देख लो x कोऑर्डिनेट यानी u cos थीटा इनटू t हो गया, y कोऑर्डिनेट u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर. अब मैं काम करता हूं t निकाल के इसमें पुट करता हूं, तो इससे ये मुझे पता चल रहा है, कि t इज इक्वल टू x बाई यू cos थीटा. अब ये जो t आया है इसको मैं अब पुट कर दूंगा इस वाले, तो यानी y हो जाएगा u sin थीटा इंटू t मतलब x बाई यू cos थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर यानी x बाई यू cos थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, एक बार चेक कर लो. तो ये कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाई now we are calling this as the equation of trajectory या path. We also call it as equation of trajectory. ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा है उसका इक्वेशन. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट इफ आई टेक एनी पॉइंट ऑन द प्रोजेक्टाइल, चाहे ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, कोई सा भी पॉइंट ले लो, ठीक है ना? तो एनी पॉइंट x कॉमा, देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक अपना मीनिंग भी होता है. आई विल रिपीट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक अपना मीनिंग भी होता है. वो मीनिंग क्या है? वो मीनिंग ये है कि वो जो पाथ है या ट्रेजेक्टरी है उसके ऊपर कोई सा भी पॉइंट ले लो x और y, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. So any point x, y on the projectile path या trajectory will satisfy the equation. कौन सा इक्वेशन? ये वाला. कौन सा इक्वेशन? ये वाला इक्वेशन. That is what is meant by equation of path या equation of trajectory. अब देखो ठीक है, और इसके कुछ अपने अपने जो है ना फायदे नुकसान भी है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी भाई. तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं we will just ask somebody. तो मैं कम पूछता हूं, या पूछा नहीं काफी दिन तक. संकल्प, can I have you on air बेटे? संकल्प, can you hear? Yes संकल्प, थोड़ा कुछ बोलो, मुझे सुनाई देना चाहिए. ओके संकल्प, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट इज प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन से अगर मुझे रेंज निकालना है तो कैसे निकालो? ये संकल्प. संकल्प योर माइक्रोफोन इज ऑन बट आई एम नॉट एबल टू हियर एनीथिंग. थोड़ा सा जल्दी करो बिकॉज वी हैव एनीवे लेस टाइम टुडे. Then I will have to go to somebody else. Kritika.
Kritika, can I have you on air? Yes, sir. How can I find out the range? संकल्प अगर अभी भी बोलना चाहते हो या मैसेज करना चाहते हो मैसेज कर सकते हो. How can I find out the range, Kritika, from the projectile path equation? One second. So u sin theta t minus half gt square, that one. No, सुनो. जो मैंने पिछले बार रेंज निकालने के लिए मेथड बताया था, that still stands. आज मैंने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, that is called as projectile path equation. इसका मतलब क्या है कि अगर प्रोजेक्टाइल के पाथ में कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई सा भी, तो कुछ कोऑर्डिनेट्स तो होगा ना. वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर तुम इसमें पुट करोगे तो देखना इक्वेशन सेटिस्फाई होगा. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एन इक्वेशन, है ना. तो मैं अब ये कह रहा हूं कि इस इक्वेशन में ऐसे क्या किया जा सकता है जिससे कि मैं इस इक्वेशन को यूज करके मैं रेंज का वैल्यू निकालूं. अब क्वेश्चन समझ में आया कृतिका? Yes, sir. ओके, कैन यू आंसर नाउ? रीट्राई. यानी तुमने जो मेथड बताया वो गलत थोड़ी है, लेकिन उसमें टाइम इन्वॉल्व है. देखो इक्वेशन में कहीं टाइम है? कहीं नहीं. नहीं, sir. हाँ, तो अब इसी क्वेश्चन को यूज करके कैसे हम रेंज निकाल सकते हैं वो पूछ रहा हूँ. वैसे मेरे पास एक दो आंसर आ चुके हैं. प्रसूक, यू आर राइट. हार्दिक, yours is a little diffuse statement, so I don't know. Priyank, you are right. Bhumi, you are right. हाँ, कृतिका बेटे, can you make an attempt now? Sir, I'm thinking. अच्छा सुनो, let me help you a little bit. देखो, कोई x और y दो कोऑर्डिनेट्स है. हाँ. अगर मैं दोनों को ही बोल दूंगा अननोन है और दोनों का वैल्यू बताओ, ये तो बता नहीं सकते हो. नहीं. लेकिन अगर एक का वैल्यू दे दूं तो दूसरा निकाला जा सकता है. Yes, sir. ओके, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये कैसे निकाला जाए. तो ये है क्या वैसे बाय द वे, व्हाट इज दिस? Range. हाँ, रेंज तो ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ये कौन सा चीज है? X. एक्स कोऑर्डिनेट. यानी अगर एक्स कोऑर्डिनेट का कोई वैल्यू अगर निकालना है तो यानी वाई का वैल्यू पता होना चाहिए. तो क्या यहाँ का मुझे वाई का वैल्यू मालूम है? 0. बस दैट्स इट. Oh. यानी अब आंसर को रिफ्रेम कर अच्छे से बताओ जरा. Sir, we'll put this whole equation equal to 0. होल इक्वेशन इज वाई. Y. इक्वेशन तो नहीं पुट करोगे ना. यानी इस इक्वेशन में y के जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? Sir, horizontal range. यानी उससे x कोऑर्डिनेट आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग, जो कि इस केस में रेंज है. अब समझ में आ गया? Yes, sir. चलो नाउ लेट्स स्टार्ट पुटिंग इट देन. तो ये 0 हो गया. यानी टू फाइंड रेंज, कई सारे आंसर्स करेक्ट भी आए हैं, मैं देख रहा हूं. हार्दिक हैज आल्सो नाउ गिवन द आंसर. दिवित हैज आल्सो गिवन द आंसर, एंड दैट इज टू फाइंड रेंज वी पुट y is equal to 0. ठीक है. See, I was not trying to explain Kritika alone. I was trying to explain to everybody कि इसमें concept क्या है. Concept ये है कि यहाँ का अगर range चाहिए, यानी यहाँ का x coordinate चाहिए. x पता करने के लिए y पता होना चाहिए और y पता करने के लिए x पता होना चाहिए, तब जाके निकलेगा. दोनों ही अननोन लेके हम नहीं सॉल्व कर सकते. तो इस केस में यहाँ का y मुझे मालूम है, यहाँ का y हो जाएगा 0. तो बस पुट करो y is equal to 0. तो 0 is equal to x tan theta माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर. एक x तो कैंसिल कर दो, तो एक x कितना हो जाएगा? 2u स्क्वायर. तो इसको इधर लेके आता हूं, एक x कैंसिल करके तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा बाय g. अब देखो ये जो tan थीटा है तो sin थीटा बाय cos थीटा, तो एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा. यानी कितना हो गया? x इक्वल टू 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा बाय जी. अब बताओ रेंज का वैल्यू आया है ना? आई थिंक यू आर एक्सपेक्टिंग दैट टू फाइंड आउट द रेंज. और देखो आ भी गया है ना. तो वी आर गेटिंग द रेंज एज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g. यू आर राइट, रोहानी हैज गिवन द आंसर. बिल्कुल सही बात. तो यानी प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन से हम रेंज तो निकाल सकते. ओके चलो ठीक. अब मैं किसी और से पूछूंगा. लेट मी आस्क पलक ना. पलक बेटे, सपोज मुझे मैक्सिमम हाइट, पलक कैन यू हियर? Yes, sir. या पलक कैन यू टेल मी, अगर मुझे मान लो मैक्सिमम हाइट निकालना है तो हम क्या करें पाथ इक्वेशन से? वैसे देखो मैक्सिमम हाइट हम लोग निकाल चुके हैं, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2, याद है ना? पिछली बार मैंने निकाला था टाइम यूज करके. Yes. अब सपोज मैं तुमको कहता हूं कि मुझे ना इस इक्वेशन से बताओ कि मैं मैक्सिमम हाइट कैसे निकालूं, तो क्या करूं? एक चीज याद रखना,
चलो ठीक है, बताओ। So maxima निकालेंगे. अब मैक्सिमा मतलब So differentiation. ओके, Equal to 0. डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन इज वन वे, ओके, आई एम नॉट डिनाइंग यू दैट अपॉर्चुनिटी। और कुछ सोच सकते हो इस केस में, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी ये वाला वैल्यू निकाल लिया, क्या इसका यूज कर सकते हैं यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट का फायदा, मतलब? अच्छा चलो ठीक है, एक चीज मुझे बताओ, ये जो मैक्सिमम हाइट है, क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट मालूम है? No, sir. ओके, एक चीज बताओ, फाइनल के हाफ होगा. ये सिमेट्रिकल ग्राफ है या नहीं? Yes, sir. Half होगा उसका. Range यानी का क्या half. करेंगे, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट आ चुका क्या है, 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा बाय जी। Yes, sir. U square. तो फिर हाँ, यानी कि अगर 2 हटा दें, यानी तुमने जो मेथड बताया वो भी सही है, उस पे भी मैं आऊंगा, बट पहले एक और मेथड से हम कर लेते हैं। कैसे ना, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ग्राफ है, तो देखो अगर यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट पता चल गया तो ये पोर्शंस दोनों बराबर होंगे, तो यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता चल गया। और याद रखना, किसी का एक्स कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो मैं उसको यूज करके वाई निकाल सकता हूँ, और अगर किसी का वाई पता चल जाए तो उससे मैं एक्स निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे इस पॉइंट का एक्स निकल चुका है इनडायरेक्टली थोड़ा, तो उसको यूज करके मैं वाई निकाल लूंगा, वाई इज द हाइट, हमें पता है। Yes, sir. तो इस पॉइंट का x इज इक्वल टू u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g। बस उसको अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दूं और फिर सॉल्व करूंगा तो y यानी मैक्सिमम हाइट का वैल्यू आएगा। चलो लेट्स डू इट क्विकली। तो मैं इसको पुट करके देखता हूँ क्या आ रहा है ना। तो ये आ गया y इज इक्वल टू x बोलते वही u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g, u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g इंटू tan थीटा यानी sin थीटा बाय cos थीटा, तो cos थीटा खत्म, माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर मतलब हो गया u4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, देखो sin थीटा यानी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g माइनस ये क्या आ गया, एक u स्क्वायर कैंसिल होके u2 cos स्क्वायर तो पूरा ही कैंसिल, यानी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, यानी सॉल्व करके आ गया बस। यानी प्रोजेक्टाइल इक्वेशन से या प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन से अब मैं मैक्सिमम हाइट भी निकाल चुका। However, ये जो मैंने आइडिया अभी बताया, इसके अलावा एक और आइडिया भी है, एंड व्हाट पलक वाज सेइंग वाज आल्सो ऑन राइट लाइंस, एंड दैट इज क्योंकि ये जो ग्राफ है वो वाला जो पॉइंट है वो मैक्सिमा है, और हमें पता है कि कोई भी चीज का अगर मैक्सिमा निकालना होता है तो क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करना होता है, एंड वी नो दैट। चलो इसका यूज करते हैं। तो अभी हमने फिलहाल एक मेथड से सॉल्व किया, दैट इज कि लैंडिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया था, ये वाला था, तो मिट गया थोड़ा सा, उसके आधा एक्स कोऑर्डिनेट मैंने इसके पॉइंट के लिए पुट कर दिया, तो उससे उसका y आ गया, y इज नथिंग बट हाइट, तो हाइट आ, तो दिस इज द h max, है ना, दिस इज द h max। अब हम पता क्या करेंगे, ओके, ये हो गया h max। अब मैं मेथड क्या बता रहा हूं, यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा निकालूंगा, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो लेट्स डिफरेंशिएट। पता क्या है कि मैं तो साथ में कर ही रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरा मत देख, तुम लोग खुद करो, एक ओनरशिप होना चाहिए अपने एक आंसर की तरफ। अब तुमने आइडिया तो बता दिया, एंड आई एम श्योर वो आइडिया कई और के भी दिमाग में आ रहे होंगे, दो चार के नहीं भी आ रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, अब आइडिया मिल गया, अब सब लोग खुद ट्राई करो। अब मैं पहले ट्राई करने के लिए टाइम दूंगा, फिर मैं इंतजार करूंगा, फिर तुम लोग आंसर्स करोगे, एक आध सही गलत इधर उधर, फिर मैं करूंगा, इससे टाइम डबल अब हो जाए। इससे अच्छा कि तुम लोग अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ, दोनों मिलाते हैं, किसी का मिस्टेक होगा प्लस माइनस, कुछ सिली मिस्टेक, कुछ कंसेप्चुअल मिस्टेक, तो वो करेक्ट हो जाए, है ना। तो प्लीज डोंट लुक एट माई वर्किंग नाउ, यू डू इट ऑन योर ओन, लेट मी ऑल्सो वर्क, देन लेट्स कंपेयर
and then discuss if required. चलो go ahead. तो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, x tan थीटा का आ जाएगा tan x स्क्वायर का आएगा 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बाकी तो एज इट इज. क्योंकि ये मैक्सिमा है यहाँ पे, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमा है, तो वहां का dy dx इक्वल टू 0 पुट करेंगे. तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को लिया, डिफरेंशिएट करके देखो क्या आंसर आ रहा है. तो x का तो डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो खत्म हो गया. 2x x स्क्वायर का होता है 2x, तो ये देखो 2x है, बाकी तो एज इट इज रख और उसको इक्वल टू 0 कर, उससे x कोऑर्डिनेट आ जाएगा. तो देयरफॉर उससे क्या होगा, x आ, x कितना आ गया 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा बाय g. अब देखो tan थीटा क्या है, sin थीटा बाय cos थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना. अच्छा सॉरी 2 तो कैंसिल ही, 2 नहीं है, बाय g. तो देयरफॉर दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, tan थीटा मतलब sin थीटा बाय cos थीटा, तो एक cos थीटा कैंसिल, यानी हो जाएगा u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g. ओके, x आ गया. अब अगर x इस x को यूज करके y निकालना है, तो यानी यही करना है, वही x आएगा, देखो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यानी इक्वल टू u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g. ये देखो, तो अब तो मेथड उसके बाद सेम ही हो गया. यानी अभी हमने दो चीजें निकाली पाथ इक्वेशंस. नंबर 1 इज उसके लैंडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स y इज इक्वल टू 0 यूज करके हमने रेंज निकाला, और दो अलग अलग तरीके से हमने उसके मैक्सिमम हाइट निकाला. एक निकाला रेंज के आधे x कोऑर्डिनेट पुट किया मैंने, है ना, जो ये वाला. और अब मैंने क्या किया, दूसरे मेथड से किया, यानी उस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम होता है, यानी dy dx 0. तो dy dx 0 करके x के वही वैल्यू आ गए जो ऑलरेडी हमने पुट करके आंसर निकाला हुआ है h max. तो देखो अब इसको रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज एवरीथिंग विल गेट द सेम वैल्यूज. हमें इससे अच्छा है कि भाई इसी को देख लो एंड यू विल बी एबल टू आंसर. यानी हमने दो चीजें निकाली, ठीक है. अब मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा, तो ध्यान से सुन, मैं बॉक्स में डाल रहा हूं. देखो प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट का तो चलो हमने फॉर्मूला दे, बट प्रोजेक्टाइल अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे होंगे या नहीं. तो कई बार यहाँ का टाइम, वहां 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 का टाइम, यहाँ का टाइम, यहाँ का टाइम. कई बार ऐसे से क्वेश्चन आता है कि यहाँ का टाइम बताओ, फिर वहां का टाइम बताओ, वहां का टाइम बताओ, वहां का टाइम बताओ. तो किसी, याद रखना, टाइम निकालने का टेक्निक किसी भी कोऑर्डिनेट पे या किसी भी जगह पे, प्रोजेक्टाइल तो ऐसे धीरे 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 जा रहा है ना, तो अलग अलग वक्त पे अलग अलग जगह पे है. तो किसी भी पॉइंट पे अगर उस प्रोजेक्टाइल का टाइम चाहिए कि भाई यहाँ तक पहुंचने में 5 सेकंड लगता है, यहाँ तक पहुंचने में 4 सेकंड लगता है, यहाँ तक पहुंचने में 3 सेकंड लगता है वगैरह, वो जो 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, उसको निकालने का तरीका क्या है? उसका तरीका है वेक्टर इक्वेशन. हमने वेक्टर इक्वेशन जब लिखा था डिस्प्लेसमेंट का, एक बार जरा कॉपी खोल के देखो, क्या था, u cos थीटा इंटू टी आई कैप प्लस u sin थीटा टी माइनस हाफ gt स्क्वायर j कैप. तो आई कैप, j कैप, आई कैप इज द x कोऑर्डिनेट. तो यानी हमें अगर टाइम निकालना होता है तो हम लोग जनरली x कोऑर्डिनेट का फायदा उठाते हैं. टू फाइंड टाइम, देखना सबसे पॉपुलर तरीका यही है, and that is x equal to u cos theta into t. यानी किसी भी जगह पे, किसी भी जगह का अगर x कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है तो मैं बड़े आराम से उसका टाइम निकाल सकता हूँ. कैसे, t is equal to x by u cos theta. ये हमेशा कहिए. अब देखो फायदा कैसे उठा रहा हूं. अभी थोड़ी देर पहले हमने रेंज का फॉर्मूला निकाला था, मैंने इसी प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन को यूज करके और सॉल्व करके आंसर आया था 2u स्क्वायर cos थीटा इनटू sin थीटा बाय g. आया था ना, थोड़ी देर पहले हमने किया.
सपोज अब मैं कहता हूं नहीं नहीं वहां भी मुझे ना वहां का टाइम भी चाहिए, और उस टाइम के वैल्यू को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? किसी भी जगह का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको यू cos थीटा से डिवाइड कर लो, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है। ये ना एक्स कोऑर्डिनेट वहां का, मतलब लैंडिंग पॉइंट का जो रेंज है। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो क्या करेंगे, एक्स बाई यू cos थीटा, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आर बाई यू cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो रेंज था वो तो एक्स कोऑर्डिनेट ही है, तो उसको यू cos थीटा से डिवाइड कर लो, तो देयरफॉर टाइम आ जाएगा। देखो यू cos थीटा से डिवाइड करो तो एक यू cos थीटा चला गया, तो क्या आ गया, टी यू टू यू यानी अब हमने प्रोजेक्टाइल का रेंज, प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़े अलग तरीके से सॉल्व। कैसे? यूजिंग प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन। तो देखना कई क्वेश्चंस में प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल इन आवर हैंड्स। देखना ये हमेशा ऐसे लगेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन इज द मोस्ट पावरफुल। सौरभ has asked a question that is कभी कभी स्पेशल केसेस में sy is equal to u sin theta minus half gt square लेते हैं। नहीं u sin theta into t minus half gt square, बिना t का नहीं होगा, वो तो हम लेते ही है ना, वो तो हम लेते ही है कई बार। देखो हमारे पास टाइम निकालने का दोनों तरीका अवेलेबल, दिस इज द मोर पॉपुलर वन। इसके अलावा भी है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट भी आता है ना, तो y इज इक्वल टू क्या होता है, u sin theta t minus half gt square, उससे भी सॉल्व हो जाता, बिल्कुल होता है। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है हमारे। हमने तो अभी एक बताया जो कि ज्यादा पॉपुलर, और खास करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए तो रेंज एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो उसी का फायदा उठेगा, तो देयरफॉर हमने उसका फायदा उठाया भी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, है ना। चलो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो, अदरवाइज विल गो अहेड। अच्छा, एक और इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन जरा समझो। जो पाथ इक्वेशन था वो था y इक्वल टू x tan थीटा, है ना, माइनस करके जो भी था, तो तुमने देख ही लिया। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस y? y इज द हाइट, इस इक्वेशन का मीनिंग भी पता होना चाहिए। y इज द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, height of projectile when the projectile has covered x distance horizontal. Now, if you're not clear with the meaning, let me explain it. देखो, ये प्रोजेक्टाइल है, ये y है, और ये x। यानी जब प्रोजेक्टाइल x डिस्टेंस कवर कर चुका है ग्राउंड के अलावा, उस वक्त प्रोजेक्टाइल कितने y कोऑर्डिनेट पे है, यानी हाइट पे है, that is what the equation says. ये वो y है। तो y is the height of the projectile when it has covered a horizontal distance of x. यही प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन का एसेंस है, मीनिंग है और यूज। अब इसका फायदा कैसे होगा, देखो अब मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन का ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं बस एक क्वेश्चन दे देता हूँ, मे बी यू नो जस्ट इसको सॉल्व कर लो फटाफट। सपोज मैंने एक प्रोजेक्टाइल को 50 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, और उसका एंगल दे रखा है 37 डिग्री, ठीक है। और क्वेश्चन इज फाइंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल when it has covered 80 meter horizontal.
आई होप वो 37 डिग्री वाला वगैरह सब याद हो। चलो फटाफट सॉल्व करो। आई थिंक इट्स जस्ट फॉर्मेलिटी, क्योंकि सीधे इक्वेशन यूज करके सॉल्व करना है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, जल्दी करो। Okay, Priyank has given a quick answer, and that is 60. Anubhav has given answer as 40. Okay, और कोई आंसर? सौरभ 40, आरव 60, एक 15 का भी आंसर आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। प्रथम के 15 है। ओके, चलो सौरभ, आरव, प्रथम, आदित्य, इन्होंने आंसर्स दिए हैं। अनुभव एंड प्रियंक भी, अब यथार्थ ने भी दिए हैं, रूहानी ने भी दिए हैं। अब आंसर सबके सेम सेम आ रहे हैं। ठीक है, यानी हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं, x का वैल्यू पुट करेंगे, y सॉल्व हो क्या है। 80 मीटर हॉरिजॉन्टल, यानी x की जगह 80 पुट करेंगे। 80 into tan theta 3/4 minus g into x square by 2u square, u मतलब 50 into, है ना, cos square theta, याद आ रहा है ना? तो cos square theta, cos theta कितना है? 4/5, यानी 16/25। ये थोड़ा मैंने छोटा छोटा लिख दिया, ठीक है। तो x tan theta माइनस g x स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर इनटू cos थीटा, देखो 4/5 है, यानी cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? 16/25, 16/25। तो 25 से 2 और भी कर लो, 16 से 5, है ना, 10 और 5 50 खत्म, यानी आगे 18 to 3/4, ये 20, यानी इक्वल टू 60 माइनस 4 से 20 आ, यानी सिंपल क्वेश्चन, द प्रोजेक्टाइल विल बी एट ए हाइट ऑफ 40 meters बाय द टाइम इट हैज कवर्ड हॉरिजॉन्टली 80 meters। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए प्रियंक, रोज, प्रियंक ने शायद पहले आंसर अलग दिया होंगे तभी दोबारा दिए। प्रियंक, रोज, अदिति, यथार्थ, रोहानी, आरव थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, आप देख लो, कुछ करेक्शन करना है तो। सौरभ, प्रथम भी तुम्हारे थोड़ा सा मिस्टेक थे, बट चलो कोई नहीं, आई होप यू विल गेट इट करेक्टेड। आदित्य, अनुभव, प्रियंक ने भी बाद में करेक्ट कर ली। चलो ठीक है, so that's the answer to the question as to what will be the height of the projectile when it has covered a horizontal distance of 80 meters। तो यानी बेसिकली y और x का रिलेशनशिप हो गया ये प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन का एसेंस या मीनिंग। ठीक है, चलो आई थिंक दैट्स इट व्हाट वी विल हैव एज फार एज टुडे इज कंसर्न। आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है ना, और हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में जो है कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मींस कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। टिल देन जस्ट वेट फॉर द आंसर चॉइसेस मे बी इन द इवनिंग, एंड अगर इवनिंग बाय चांस मैं नहीं भी दे पाता हूं तो कल तक तो डेफिनेटली दे दूंगा। देन यू डू देम अगेन, डू द पेपर अगेन बेस्ड ऑन दोस एरर्स इफ देयर आर, एंड देन वी विल डेफिनेटली वांट टू डिस्कस द पेपर इन मे बी रिजल्ट कब आएगा? today's class, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है ना। रिजल्ट कब तक आएगा रिजल्ट कुछ सर? बोल रहे हो? रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट तो बेटे हफ्ते 10 दिन लगेंगे अभी, है ना, मे बी एक हफ्ते बाद, ठीक है ना। चलो ओके बेटे, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू बेटे, हैव अ गुड डे।